आज मैं होम्योपैथी में जो सोरा विषनाशक मुख्य 3 दवाएं हैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। इन ट्रायो में से इन 3 सोरिक मुख्य दवाओं में से आज एक की मैं चर्चा करूंगा। इसलिए यह वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी ही कर लें, ताकि नई नई नोटिफिकेशन, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। सोरा विषनाशक मुख्य रूप से 3 दवाएं हैं: सल्फर, लाइकोपोडियम और कैलकेरिया कार्ब। इन 3 दवाओं में से सल्फर और लाइकोपोडियम की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। आज के वीडियो में मैं कैलकेरिया कार्ब के, कैलकेरिया आस्ट के की नोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूं। कैलकेरिया कार्ब और सल्फर में जैसा कि मैंने बताया था कि हर कहीं बर्निंग सेंसेशन है, जलन की प्रवणता है। ठीक उसी के उलट कैलकेरिया कार्ब के रोगी में कोल्डनेस की प्रवणता है, ठंडेपन की प्रवणता है। इसी तरीके से जहाँ सल्फर के रोगी में दुबला पतला होता था, तेज होता था, उसी तरीके से ठीक उसके उलट कैलकेरिया कार्ब का रोगी मोटा थुलथुला होता है और टार्पिड होता है, धीमा होता है, सुस्त होता है। आइए अब हम सबसे पहले मुख्य सिम्टम की, नोट सिम्टम की चर्चा करते हैं। पहला है डिफिशिएंट एंड इर्रेगुलर बोन डेवलपमेंट। कैलकेरिया कार्ब का जो रोगी होता है इसमें अस्थियों का विकास अपूर्ण होता है, डिफिशिएंट होता है या इर्रेगुलर होता है। सबसे पहले आइए, जैसे फॉन्टेनेलीज ब्रह्मतालु जिसको कहते हैं, तालु जिसको कहते हैं, तो यह तालु जो है खुला हुआ रहता है बच्चों में विशेष रूप से, और बहुत दिनों तक भरता नहीं है। साथ ही साथ क्रूक्ड स्पाइन, यानी जो आपका रीढ़ का हड्डी होता है, स्पाइन होती है, वो मुड़ी हुई होती है, झुकी हुई होती है। और साथ ही साथ डिफॉर्म्ड एक्सट्रीमिटीज, यानी हाथ और पैर, ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं ये डिफॉर्म होती हैं, विकृत होती हैं, सामान्य आकार नहीं होता है, इधर उधर मुड़ी झुकी होती हैं, बढ़ी होती हैं। तो इस तरीके से कैलकेरिया कार्ब का की नोट सिम्टम डिफिशिएंट एंड इर्रेगुलर बोन डेवलपमेंट। तो कहीं भी अगर किसी रोगी में डिफिशिएंट और इर्रेगुलर बोन डेवलपमेंट है तो निश्चित रूप से आपका ध्यान कैलकेरिया कार्ब या कैलकेरिया आस्ट, इसे कैलकेरिया कार्ब को कैलकेरिया आस्ट भी कहते हैं, तो इसकी ओर जाना चाहिए। दूसरा की नोट सिम्टम है कि इसका रोगी जो है फेयर होता है, गोरा होता है, फ्लैट होता है, मोटा होता है, फ्लैबी होता है, थुलथुला होता है और ओबेसिक होता है, यानी मोटाई की प्रवणता होती है। तो कोई रोगी अगर गोरा है, थुलथुला है, मोटा है और उसमें जो है मोटापे की प्रवृत्ति पाई जा रही है, तब भी आपका ध्यान कैलकेरिया कार्ब की ओर जाना चाहिए। तीसरा ग्रैंड की नोट सिम्टम है, वो है कोल्डनेस इन जनरल। सामान्य रूप से इसमें ठंडक, हर कहीं ठंडक पाई जाएगी। ये ठंडक सब्जेक्टिव हो सकती है और ऑब्जेक्टिव हो सकती है। सब्जेक्टिव का मतलब यह है कि रोगी को अनुभव हो, हर शरीर में हर कहीं ठंड अनुभव हो,
तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। और अगर ऐसे बाहर से छूने पर कहीं ठंडक हो, जैसे पैर ठंडे हों, हाथ ठंडे हों, तो इस तरीके से अगर ठंडकपन की प्रवणता पाई जाती है तो भी ये कैलकेरिया कार्ब की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। पैर इतने ठंडे होते हैं जैसे नम और ठंडा मोजा पहन लिया हो। हाथ, एक्सट्रीमिटीज़ जो है ये बहुत ठंडे होते हैं। तो इस तरीके से कोल्डनेस इन जनरल अगर है, चाहे ये ऑब्जेक्टिव हो यानी छू के देखने पर पता चलता हो, या ये सब्जेक्टिव हो यानी खाली दिमाग से अनुभव होता हो, तो दोनों स्थितियों में आपका ध्यान कैलकेरिया कार्ब की ओर जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगला चौथा ग्रैंड की नोट सिम्टम है स्वीट। स्वीट जो है, पसीना जो है, इन जनरल इसमें पसीना होता है। चाहे ये इन जनरल हो, चाहे एक्सर्शन पर हो, यानी आप ज़रा सा चल नहीं दिए कि आपको पसीना होने लगा, ज़रा सा आपने थोड़ा सा मेहनत नहीं किया कि पसीना होने लगा एक्सर्शन पर। और ये इन जनरल है या लोकल है। तो इसमें विशेष रूप से ऐसे बच्चे जिनके ब्रह्मतालु अभी खुली हुई है, फॉन्टेनिलीज भरा नहीं है, और उनको माथे पर इतना पसीना हो रहा है कि तकिया भीग जा रही है, तो ऐसे बच्चों के निमोनिया रोग में या ऐसे रोगियों के थाइसिस रोग, एक्जिमा रोग में ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवा ऐसे रोगों को, ऐसे जिद्दी रोगों को, जीवन को बर्बाद करने वाले रोगों को जड़ से ठीक कर सकती है। अगला पांचवा ग्रैंड की नोट सिम्टम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज सावर। तो जो आपका पाचन संस्थान है, जो आहार नाल है, चारों तरफ सावर, जैसे टेस्ट है, स्वाद आपका खट्टा, इरिटेशन, डकार आ रही है तो डकार आपकी खट्टी, उल्टी अगर रोगी को हो रहा है तो उल्टी खट्टी, अगर डायरिया हो रहा है तो डायरिया खट्टी। इन जनरल पूरे शरीर से खट्टेपन की बू आती है। अगला छठवां जो ग्रैंड की नोट सिम्टम है वो है जनरल डिबिलिटी, यानी सामान्य रूप से कमजोरी। रोगी जरा सा चला नहीं, अधिक दूर जा नहीं सकता, वो शॉर्ट ब्रीथ हो जाती है, हाँफने लगता है। सीढ़ियों पर रोगी ऊपर चढ़ा नहीं कि वो हाँफने लगता है। तो इस तरीके से उसकी शॉर्ट ब्रीथ हो जाती है। और इसमें एग्रेवेशन जो है ठंडी हवा से रोग बढ़ता है। और स्ट्रेनिंग फ्रॉम लिफ्टिंग, कोई चीज़, वजनी चीज़ उठाने से तनाव आ जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, और रोगी सीढ़ियों पर अगर ऊपर चढ़ने लगता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। तो इस तरीके से आज मैंने की नोट सिम्टम्स बताए कैलकेरिया कार्ब के, जिसे आप कैलकेरिया आस्ट भी कहते हैं। और इसकी नोट सिम्टम्स के आधार पर आप अपने रोगी की पहचान कर सकते हैं कि आपका रोगी कैलकेरिया कार्ब का रोगी है अथवा नहीं है। और ज्यों ही आपकी पहचान हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल दवा आपकी मिल गई, तो रोगी का रोग, चाहे वो एक्जिमा हो, थाइसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, निमोनिया हो, या हाइड्रोसीफेलस हो, यानी मस्तिष्क में जो पानी आ जाता है, तमाम ऐसे, चाहे एक्सट्रीमिटीज़ का डिफॉर्मिटी हो, तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं सभी, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके रोगी का कॉन्स्टिट्यूशनल दवा कैलकेरिया कार्ब है, तो उसके 1000 रोग भी कैलकेरिया कार्ब से ठीक होंगे। और कैलकेरिया कार्ब से ये रोग ठीक ही नहीं होंगे, बल्कि ये जड़ से ठीक होंगे, एकदम से ठीक होंगे, और आपके रोगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपका रोगी स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।